क्लास 10th प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसमें हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर में आपको दिया है कि साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो ये सही है कि गलत है, पहले हम इसको जांचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम, चूंकि यहाँ पे ए और बी क्या है, ये एंगल है, ये आपका कोण है, तो हम यहाँ पे ए के जगह पे मान रख देते हैं 30 डिग्री और बी के जगह पे हम मान रख देते हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए 30 हो गया, बी आपका 60 हो गया। तो साइन ए का मान कितना हो गया आपका, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन यहाँ पे हो गया और 30 और 60 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री बराबर साइन 30 का मान कितना आएगा आपका 1/2 साइन 30 का मान होता है और साइन 60 का मान आपका होता है √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान तो 1 होता है, 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका 2 आएगा, ऊपर 1 प्लस √3 हो जाएगा। तो आप हमको बताइए कि क्या यहाँ पे 1 जो है 1 प्लस √3/2 के बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट है ये आपका सही नहीं है, ये जो यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया गया है ये सही नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी अगर ए बी का मान रखते हैं, कोई भी मान रखते हैं, तो उस कंडीशन में एलएचएस आरएचएस के बराबर होना चाहिए, तभी सत्य होगा। अगर हर एक कंडीशन में अगर आपका सही आ रहा है, किसी एक कंडीशन में अगर आपका गलत हो जा रहा है, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो इक्वेशन है आपका क्या होगा, गलत माना जाएगा, असत्य माना जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपका जो इक्वेशन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका असत्य है। दूसरे नंबर में देख रहे हैं क्या कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो चलिए चेक करते हैं। साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2, तो ये इसे इंक्रीज किया। साइन 45 का मान 1/2, तो ये भी इससे इंक्रीज करेगा। और साइन 60 का मान √3/2 है, तो इससे बड़ा ये होगा। और साइन 90 का मान यहाँ पे 1 होगा, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है, ये अब इसमें वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो जब वृद्धि हो रहा है तो यानी कि जो स्टेटमेंट हमसे कह रहा था वो स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी कि यहाँ पे जो 2 नंबर यहाँ पे होगा ये क्या होगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो भी चेक करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे कॉस 0 का मान यहाँ पे 1 है, कॉस 30 का मान √3/2, तो 1 से तो छोटा हो गया ना जी। फिर यहाँ पे कॉस 45 का मान 1/√3 है, तो इससे और ये छोटा हो गया। कॉस 60 का मान 1/2 है, तो इससे छोटा और आपका ये हो गया। और 90 तो यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि वृद्धि होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका ये घट रहा है। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट आपका दिया है, ये जो कथन है, ये आपका क्या है, ये आपका असत्य है। फोर्थ नंबर कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, थीटा के सभी मानों पर, एक मान पे नहीं, सभी मान पे। तो थीटा के कोई भी मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि साइन 30 डिग्री मानते हैं, तो साइन 30 कितना, कॉस 30 के बराबर होना चाहिए, कॉस 30 डिग्री के बराबर। तो साइन 30 का मान कितना होता है आपका, ये बताइए, 1/2 होता है ना। और कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। हालांकि अगर आपसे बोलता है कि थीटा के किसी एक मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है। एक मान है वो है आपका 45 डिग्री। इस 45 डिग्री पे आपका जो साइन थीटा होगा वो आपका कॉस थीटा के बराबर आपका होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन 45 बराबर कॉस 45 डिग्री आपका होता है, 1/√2 बराबर 1/√2 आपका हो जाएगा। ठीक है, पांचवें नंबर कह रहा है कि a = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। यानी कि ए का यहाँ पे ए जो है इसको हम कितना 0 मान लेते हैं, तो क्या यहाँ पे ये परिभाषित नहीं होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको दिया है कॉट ए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम कॉट 0 डिग्री मान लेते हैं, क्योंकि ए का मान 0 दिया है। तो कॉट 0 का मान कितना होता है, चेक कीजिए तो जरा यहाँ पे। कॉट 0 की बात करें यहाँ पे तो ये अपरिभाषित है आपका। ठीक है, अपरिभाषित है यानी कि अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड है और आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि
ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब क्या, अपरिभाषित है। यानी कि ये जो कथन है क्या है, ये सत्य है, यानी कि ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है।